हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो आज फाइनल मैच खेला गया। तीसरा 3 टेस्टों की सीरीज थी जिसको इंडिया ने 3-0 से हार अपने नाम किया। ये अभी तक देखा जाए तो जो भी इंडियन टेस्ट क्रिकेट है उसमें बहुत बुरी हार है। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने 2-0 से हराया था, लेकिन इतना बुरा हार 3-0 से ये अमूमन इंडिया के पिचों पे देखा नहीं जाता। आपने अगर बहुत सारे कमेंट देखे होंगे तो उसमें सचिन तेंदुलकर ने भी बोला हुआ कि सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप देखोगे पाओगे कि क्यों ये मैच हार गए। चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या ऐसे रीज़न रहे जिसकी वजह से इंडिया ने ये मैच लॉस किया, और साथ में क्या अभी भी जिंदा है WTF फाइनल में पहुंचने के। क्योंकि अभी आप देखेंगे रैंकिंग पे जो पॉइंट टेबल है वहाँ पे इंडिया जो है वो नीचे चली गई, सेकेंड पोजीशन पे। अभी भी बहुत बुरा नहीं हुआ, लेकिन आप 58 पॉइंट समथिंग पे गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया स्टिल वहाँ पे है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का हाल फिलहाल में कोई मैच नहीं था, इसकी वजह से आप देखेंगे जो पॉइंट टेबल की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 62.50 के साथ नंबर 1 पोजीशन पे था। इससे पहले इस सीरीज स्टार्ट होने से पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया 68 पॉइंट समथिंग था, मतलब आराम से क्वालिफाई कर रहा था। और ये 3 मैच अगर जीते होते तो इंडिया आराम से। क्यों आदमी चिढ़ रहे हैं, क्यों लोगों का जो कमेंट आ रहा है वो काफ़ी तीखा है, उसके रीज़न है क्योंकि आप जो मैच आराम से जीत सकते थे, जो टीम ऐसी थी जो श्रीलंका ने जिसको राउंड डाला था और जहाँ पे श्रीलंका से हार के आई थी, आपने उसको मौका दिया और खुद जिस हिसाब से बैटिंग करा, बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस रहा। स्पिनरों के सामने घुटने टेकना इंडियन बैट्समैनों ने ऐसा शायद ही कभी किया रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब की पिच आपको रिक्वायर थी उस हिसाब की पिच आपको मिली, फिर भी आपने वो परफॉर्मेंस नहीं दिया। अगर हम बताएं तो 58.33 के साथ सेकंड पोजीशन पर, लेकिन साथ में श्रीलंका 55.66 के साथ थर्ड पोजीशन, और न्यूजीलैंड ने जो ये टेस्ट सीरीज जीता उसकी बदौलत ये 54.55 के साथ फोर्थ पोजीशन पे पहुंच गया। उसके बाद साउथ अफ्रीका 54.17 पे है। अब ये डिसाइड होगा कि जो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट खेलने जाने वाले वहाँ पे डिसाइड होगा कि कौन सी टीम ऊपर नीचे जाती है। चलिए अगर हम आज के मैच की बात करें तो जिस हिसाब से 147 रन चाहिए था वो बहुत छोटा रन था, लेकिन अगर आप मेरी पूरा पिछली वीडियो देखेंगे, सॉरी मेरा गला बैठा है तो आप मैनेज कर लीजिए। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने बोला था कि ये जो लक्ष्य है बहुत मुश्किल है। 164 हाईएस्ट चेज वानखेड़े पे, और वैसे भी फोर्थ इनिंग पे, और जिस हिसाब से इन सीरीज में इंडियन बैट्समैन ने बल्लेबाजी की उसमें कुछ बोलने का था नहीं। वो जो था न्यूजीलैंड के प्लेयरों का मोरल बढ़ा ही रहा था, और हुआ भी वैसा ही, सेम सिचुएशन हुआ। 147 रन ना बना पाए उसका रीजन एक था, क्योंकि आप देखेंगे रोहित शर्मा जिस हिसाब से आउट हुए, जायसवाल आउट हुए, जिस हिसाब से समझ ही नहीं पाए शुभमन गिल की हम बात करें। अगर हम बात करें सरफराज खान दोनों इनिंग में वही 0-1 रन बनाए। विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस था पैथेटिक था यार। आप विराट कोहली रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों से कोई उम्मीद कतई नहीं कर सकते। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था, ऋषभ पंत ने जिस हिसाब से इनिंग को आगे बढ़ाया, कमाल की बैटिंग करा, फर्स्ट इनिंग में भी सेकंड इनिंग में। मेरे को तो ये लग रहा है कि ये बल्लेबाज है, विकेट कीपर बल्लेबाज, जिसको फ्यूचर में इंडियन टीम का कैप्टनसी देना चाहिए। कैसे भी सिचुएशन, बहुत ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ऋषभ पंत ने टीम को बाहर निकाला है और मैच को जीता है। ये दिखाता है कि किस टाइप के बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत। तो यहाँ से एक इनके फेवर में चीज़ें जानी चाहिए और जाती भी बनती। अब देखिए सारे आप पूरा सीरीज का स्कोर कार्ड निकाल लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसी बल्लेबाज का रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ रहा ऋषभ पंत का। जैसे कि मैंने बता रहा था कि जिस हिसाब से विकेट गिरने की शुरुआत हुई और वो खत्म होने का नाम ही नहीं, कमाल का बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा, स्पेशली एजाज पटेल का। उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग किया, और एजाज पटेल ने, अब सोचिए एजाज पटेल अकेले पड़ गए क्योंकि इस सोडी उतना अच्छा न उनको बॉलिंग करने का मौका मिला और ना ही उन्होंने उतना इफेक्टिव दिखाया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था इंडियन बैटिंग में 64 रन ऋषभ पंत के अलावा बाकी कोई नहीं बनाया। अब 12 रन बनाए वाशिंगटन सुंदरन, 11 रन बनाए रोहित शर्मा ने, बाकी कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो दहाई का अंक क्रॉस कर चुके। उसमें भी आप देखेंगे शुभमन गिल 1 रन, विराट कोहली 1, सरफराज खान 1, रविंद्र जडेजा 6 रन, यशस्वी जायसवाल 5 रन, रविचंद्रन अश्विन 8, आकाशदीप 0।
तो ये परफॉर्मेंस अब जब रहता है, एक टाइम ऐसा लग रहा था कि यार मैच जीत जाएंगे, लेकिन वो कंट्रोवर्सी वाला डिसीजन था जहाँ पे हो सकता था ऋषभ पंत के फेवर में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये कोई बात नहीं। लेकिन आप वो वाला सिचुएशन ही क्रिएट क्यों करते हैं, थर्ड एम्पायर को ब्लेम क्यों देते हैं? और ये मैच आप आराम से जीत सकते थे, पिच कैसी भी बॉलिंग 147 रन तो बना नहीं पड़ता, लेकिन जिस हिसाब से आपने परफॉर्मेंस दिया था, जिस हिसाब से आपने इससे पहले खेला था 46 पे ऑल आउट हो गए थे, तभी ये पता हो गया था कि ये टीम बहुत अच्छा लय में नहीं दिख रही। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये इंडिया सीरीज क्यों इतनी बुरी तरह से हार गई और क्या ऐसा रीज़न है ना, क्योंकि ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्या ऐसा रीज़न है कि ये क्लीन स्वीप हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको एक दो पॉइंट के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कभी भी सबका एक दिन होता है, रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया ने जाके वहाँ पे जब 17 लगातार जीत रहे थे तो इंडिया ने हराया और रिकॉर्ड तोड़ा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ऐसा करना पड़ता है, सिचुएशन आती है जो आपको ऐसा करना पड़ता है कि सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो जाती है और आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप नहीं जीत पाते। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आपसे और बताने की कोशिश करें। पहला, आर अश्विन था, कमाल का बॉलर, फिर भी नहीं चल पाए। जो धाक है अश्विन का, वो नहीं चलना एक रीजन हो सकता है इंडियन टीम के हारने का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब जितने भी बल्लेबाज देखेंगे, ऋषभ पंत के अलावा कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पाया। 200 के ऊपर ऋषभ पंत ने बनाए, बाकी सॉरी बाकी जितने भी बॉलर बैट्समैन थे उनका पैथेटिक सिचुएशन था। सरफराज खान का देखिए 150 रन एक मैच में मारते हैं, उसके बाद जो हालत हुआ, मतलब क्या खेल रहे हो यार, स्विप शॉट मार के आउट हो रहे हो, मतलब आड़ा टेढ़ा खेल के, मतलब और बाद में बोलते हैं हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। भाई, जब आपको अपॉर्चुनिटी दी गई तो आपने उसको कितना इनकैश किया, ये आपको सोचने वाली बात है। जितने भी बल्लेबाज थे वो फेल हुए, उसका रीजन था ये हार, विराट कोहली जैसे बल्लेबाज करना चलना। अब देखेंगे न्यूजीलैंड के स्पिनर कितना प्रिपरेशन करके आए। सैटनर की बात करूं, उन्होंने कमाल का बॉलिंग किया। एजाज पटेल ने 11 विकेट निकाला इस मैच में, और उन्होंने एक तरह से देखा जाए एजाज पटेल को ऋषभ पंत जिस हिसाब से खेल रहे थे ऐसा लग रहा था वो दूसरे बॉलर हैं, और बाकी प्लेयर जब खेल रहे थे ऐसा लग रहा था दूसरे। ओवरऑल देखा जाए तो ये भी एक रीजन था, इंडियन स्पिनर उतना अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन बॉलरों की तो उतनी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अब वाशिंगटन सुंदर का देखेंगे कमाल का परफॉर्मेंस था, रविंद्र जडेजा का भी जबरदस्त परफॉर्मेंस था, अश्विन नहीं चले कोई दिक्कत नहीं। पहले मैच की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे फास्ट बॉलर की बहुत, हेनरी ने अच्छी बॉलिंग की थी, ऑर्कर ने अच्छी बॉलिंग की थी, और सऊदी ने भी कमाल की बॉलिंग की थी। तो वो भी एक इम्पैक्ट डालता है कि आपके जो बल्लेबाज रहते हैं वो घुटने टेक दिए थे तेज बॉलरों के अगेंस्ट, लेकिन वहीं पे आप देखेंगे सिराज उतने कारगर साबित नहीं हुए, आप देखेंगे बुमराह भी उतने कारगर साबित नहीं हुए। और उसके बाद जो स्पिनर की आपने पिच बनाई, पिच तो आपने बना दिया लेकिन खुद उस पिच पे आप खेल नहीं पाए, उसका भी एक रीजन था। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ था, आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी। न्यूजीलैंड श्रीलंका से हारने के बाद प्रिपरेशन किया और यहाँ पे आया और उसका रीज़न उनको दिखा। अब समझिए उनके जो मेन बैट्समैन है विलियम्स, वो टीम में नहीं थे, उसके बाद भी जो परफॉर्मेंस, इंडिया की पूरी फुल लेंथ टीम के साथ इन्होंने खेला, बॉलर सारे थे, बैट्समैन सारे थे, फिर भी ये हासिल हुआ। इन्होंने रणजी ट्रॉफी नहीं खेली, प्रिपरेशन जो चाहिए वो नहीं करा, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। वो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, और ये टाइम इंडिया ये सीरीज से पहले नंबर 1 पोजीशन पे थी। आदमी को बुरा इसलिए लग रहा है कि आप नंबर 1 पोजीशन पे थे, एक सीरीज आप गंवाते 68 पॉइंट समथिंग से 58 पॉइंट समथिंग पे आ जाते हैं, तो किसी को भी बुरा लगेगा कि यार आप कौन सी दुनिया में जी रहे। जब परफॉर्मेंस नहीं है तो आपको खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर रहता आपके लिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस हिसाब से आपने टर्निंग ट्रैक बनाया, इंडिया हमेशा से अपनी पिचों पे इसलिए जीत दर्ज करती थी क्योंकि वो टर्निंग ट्रैक पे उनका बैट्समैन जो थे बहुत ज़बरदस्त खेलते थे। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा गंभीर की कोचिंग पे, लेकिन वहाँ पे रोहित शर्मा ने उनका बचाव करते हुए कहा कि गंभीर की कोई गलती नहीं, क्योंकि 4 से 5 महीने पहले आए और हमको खुद एज अ प्लेयर एज अ टीम सोचना पड़ेगा कि हमने कहाँ गलतियाँ की। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गंभीर के आने से इतना इम्पैक्ट नहीं आया,
क्योंकि इनको आप टाइम दीजिए। अब ऑस्ट्रेलिया दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको फाइनल में पहुंचने के लिए 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा दें, तो जब आप खुद अपने घर में न्यूजीलैंड को नहीं हरा पा रहे हो तो वहाँ पे कैसे हराएंगे। तो वो तो बात आप ड्रा करा देंगे, यही बड़ी बात है। और पूरा डिपेंडेंसी आप न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और इस पे आ जाए, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका पे आ जाए, तभी वो ज़्यादा बेटर है। तो ऑस्ट्रेलिया दौरा कैसा जाएगा ये डिसाइड करेगा कि गंभीर की कोचिंग कितनी अच्छी है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हों आपके पास, तो उसमें कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंस होता है। टीम बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो यहाँ पे मेरे को दिखा नहीं। टीम बॉन्डिंग तो है, लेकिन जो प्रिपरेशन थी एक्चुअल में देखा जाए वो नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग बहुत निराश है। आप जब सचिन सर का देख रहे थे तो उन्होंने बोला भी कि सेल्फ एनालिसिस आप कीजिए, आप बहुत सारी गलतियां की, लेकिन न्यूजीलैंड ने अच्छी प्रिपरेशन के साथ अच्छा क्रिकेट खेला, जिसकी वजह से उन्होंने जीत दर्ज की। आप अगर बात करेंगे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान की, तो उन्होंने बोला कि सदी की सबसे बेहतरीन जीतों में से, क्योंकि इंडियन ट्रैक पे आप क्लीन स्वीप करते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और भी न्यूजीलैंड जैसी टीम ने इंडिया को क्लीन स्वीप किया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे बहुत, वसीम अकरम ने भी कमेंट करा कि इंडिया में जाके इंडिया को क्लीन स्वीप करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत बड़ी जीत है, कांग्रेचुलेशन टू न्यूजीलैंड। और सही बताएं तो ये न्यूजीलैंड की जीत है, इंडिया की तो हार है ही। लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिया, उस हिसाब से खेला उन्होंने, उस हिसाब से उनकी ये जीत बनती थी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या इंडिया पहुंच सकता है? डेफिनेटली पहुंच सकता है। अगर अभी से भी वो जाके वहाँ पे 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराएं, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल है थोड़ा, इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने पिच पे इतना आसानी से किसी को जीत के जाने तो नहीं दे सकती, जैसे कि इंडिया ने किया। ओवरऑल देखा जाए तो आज बहुत डिसअपॉइंटिंग था मैच। और कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज़, अगर ऋषभ पंत को छोड़ दिया जाए, वाशिंगटन सुंदर को छोड़ दिया जाए, रविंद्र जडेजा को छोड़ दिया जाए, तो कुछ ऐसा खास निकला नहीं। सरफराज जैसे खिलाड़ियों के लिए सोचने वाली बात है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे उच्च स्तर के बल्लेबाजों को भी सोचना पड़ेगा कि हम इस टाइप की क्रिकेट खेलेंगे तो हमारे प्रशंसक हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।